नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण समय पर बात करने वाले हैं, पितृपक्ष। जी। ये साल के वो 15-16 दिन हैं जब माना जाता है कि हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज 14 सितंबर 2025 है और पितृपक्ष इस साल 7 सितंबर को शुरू हुआ है और 21 सितंबर यानी महालय अमावस्या तक चलेगा। जी। हमारे पास इस विषय पर कई सारे लेख और गाइड हैं। इनसे हमें रीति रिवाजों और मान्यताओं को समझने में मदद मिलती है। हाँ। हमारा उद्देश्य है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालना ताकि पितृपक्ष को सही भावना और तरीके से समझा और निभाया जा सके। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पितृपक्ष केवल एक रस्म अदायगी नहीं है। ये अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताने, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उनका आशीर्वाद पाने का एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक अवसर है। जैसा कि कहते भी हैं, श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। हाँ, श्रद्धा यानी जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। मतलब इसका मूल श्रद्धा में है। सही। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। पितृपक्ष का असल महत्व क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ पूर्वजों को याद करने का समय है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक पहलू भी है? देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। इस दौरान किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, इनसे न केवल पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है, बल्कि उन्हें आगे की यात्रा या मोक्ष में भी सहायता मिलती है, ऐसा माना जाता है। इसे पितृ ऋण मतलब पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्य को चुकाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना गया है। अच्छा, आपने पितृ ऋण का जिक्र किया और अक्सर पितृ दोष की बात भी सुनने में आती है। जी। ये क्या होता है? हाँ, पितृ दोष ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, कर्मों का असंतुलन माना जाता है, जो कई बार पूर्वजों के प्रति हमारे अधूरे कर्तव्यों या शायद उनके जीवन की अतृप्त इच्छाओं के कारण उत्पन्न हो सकता है। अच्छा जी। ऐसी मान्यता है कि इससे परिवार के जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म इस दोष को शांत करने और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होते हैं और इससे परिवार में स्वास्थ्य, समृद्धि, सामंजस्य बढ़ता है। ये तो हुई आध्यात्मिक और पारंपरिक मान्यता, लेकिन हमने जो स्रोत देखे उनमें से एक श्राद्ध की उत्पत्ति का एक बिल्कुल अलग मतलब एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी बताता है। हाँ, वो एक दिलचस्प वैकल्पिक दृष्टिकोण है जो एक स्रोत में मिला। उसका संबंध आयुर्वेद और पुराने समय में मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रकोप से जुड़ा गया है। अच्छा, मलेरिया से? जी। उसके अनुसार भाद्रपद महीने में जो बारिश के ठीक बाद आता है, पितृज्वर यानी मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता था। तो इससे बचाव के लिए उस समय के ऋषियों ने इन दिनों में दूध पाक या खीर खाने की सलाह दी, क्योंकि दूध और चीनी पित्त को शांत करते हैं। ओह, मतलब सेहत से जुड़ा एक उपाय था ये। हाँ, उस दृष्टिकोण के अनुसार तो यही था। अब क्योंकि बड़े परिवारों में रोज रोज खीर बनाना तो संभव नहीं था। हाँ, मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसे धर्म और पूर्वजों के नाम से जोड़ा गया, ताकि सामाजिक दबाव में ही सही लोग इसे करें और बारी बारी से सबके घर खीर बने और सब खाएं। अच्छा। उस स्रोत का कहना है कि इससे मलेरिया से बचाव होता था और लोग 16 श्राद्धों की इस अवधि के बाद स्वस्थ रहते थे। इसीलिए शायद नवरात्रि का मतलब हुआ नई रात देखने का उत्सव। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। जी। ये प्रचलित आध्यात्मिक मान्यता से हटकर एक व्यावहारिक व्याख्या है जो दिखाती है कि कैसे हमारी परंपराओं में स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता घुल मिल सकती हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा, मुख्य मान्यता आज भी पूर्वजों की शांति और उनके प्रति श्रद्धा से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो ये अनुष्ठान करने का सही समय क्या है? क्या कोई खास दिन या पहर होता है? हाँ, बिल्कुल। पितृपक्ष, जैसा हमने कहा, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक कुल 15 तिथियां। 15 तिथियां? जी। श्राद्ध मुख्य रूप से उस तिथि पर किया जाना चाहिए जिस तिथि को पूर्वज का निधन हुआ था। अच्छा। हाँ, और अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद न हो तब। हाँ, ये भी अक्सर होता है। तो उसके लिए सर्वपितृ अमावस्या है, यानी पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होता है। जी हाँ, बिल्कुल। उस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है और 2025 में ये अवधि, जैसा आपने बताया, 7 सितंबर से 21 सितंबर तक है। और दिन के किस समय ये अनुष्ठान करना सबसे उत्तम माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार इसके लिए सबसे शुभ समय अपराह्न काल माना जाता है। अपराह्न काल? ये कब होता है? ये दोपहर का समय होता है। मोटे तौर पर कहें तो सुबह 10:30 बजे से लेकर
दोपहर 3 बजे के बीच का समय। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृलोक और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह सबसे सहज होता है, जिससे पूर्वजों तक हमारी प्रार्थनाएं और अर्पण आसानी से पहुंचते हैं। समझ गई। अब आते हैं सबसे व्यावहारिक सवाल पर। ये रस्में निभाई कैसे जाती हैं? क्या घर पर श्राद्ध किया जा सकता है? और क्या कोई ऐसी सरल विधि भी है जिसे हर कोई आसानी से कर सके? हाँ, देखिए, श्राद्ध की विधि थोड़ी विस्तृत हो सकती है, पर उसे श्रद्धा और ध्यान से करना महत्वपूर्ण है। समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है तैयारी। इसमें सबसे पहले तो सही तिथि तय करें, फिर स्थान चुनें। गया, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थान आदर्श हैं, पर पूरी श्रद्धा से घर पर भी कर सकते हैं। फिर जरूरी सामग्री जुटा लें, जैसे पके चावल, जौ, काले तिल, घी से बने पिंड, फूल, गंगाजल, धूप, दीप, फल और सात्विक भोजन। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं। ठीक है, तैयारी हो गई। फिर आता है मुख्य अनुष्ठान। इसमें पहला कदम है संकल्प लेना, मतलब आप किन पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, उनका नाम और गोत्र लेकर ये प्रण करना। फिर आवाहन किया जाता है, मंत्रों द्वारा पूर्वजों को आमंत्रित करना। इसके बाद होता है तर्पण। जल में काले तिल मिलाकर अंजुलि से देव, ऋषि और पितरों को जल अर्पित करते हैं। ये उनकी प्यास बुझाने और उन्हें तृप्त करने का प्रतीक है। जल अर्पण। जी। फिर पिंडदान होता है। चावल, जौ, तिल और घी से बने गोल पिंड अर्पित किए जाते हैं। ये पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर को पोषण देने का प्रतीक माने जाते हैं। पिंडदान। ठीक है। और फिर आता है अर्पण और समापन। इसके बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये भोजन पूर्वजों तक पहुंचता है। उन्हें दक्षिणा और वस्त्र भी दिए जाते हैं। अच्छा। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भी भोजन का अंश निकाला जाता है। कौवे को तो पितरों का दूध भी मानते हैं। हाँ, ये सुना है। अंत में परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा जाता है। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। क्या इसका कोई सरल रूप भी है, खासकर रोजमर्रा के लिए या उन लोगों के लिए जो शायद इतनी विस्तृत विधि ना कर पाएं? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही सरल तर्पण विधि है, जिसे कोई भी रोजाना कर सकता है या कम से कम पितृपक्ष के दौरान तो कर ही सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी उम्र का, चाहे माता पिता जीवित ही क्यों न हो। सुबह स्नान के बाद इसे करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये कैसे किया जाता है, बताइए। बहुत ही सरल है। पहले मन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं अपनी क्षमता अनुसार सभी देवों, ऋषियों, दिव्य सत्ताओं और अपने सभी पितरों को जल अर्पित कर रहा हूं और रही हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और संतुष्ट हों। मेरी यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करें। फिर दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर उंगलियों के अगले पोरों से, जिसे देव तीर्थ कहते हैं, जल गिराते हुए कहें, ओम देवा तृप्यंताम। ये देवताओं के लिए। ठीक है। फिर से जल लेकर उसी तरह गिराते हुए कहें, ओम सप्तर्षिः तृप्यंताम। ये सप्तर्षियों के लिए। अब कनिष्ठा उंगली के मूल से, जिसे ऋषि या काय तीर्थ कहते हैं, जल 2 बार गिराते हुए कहें, ओम ऋषियों दिव्य मनुष्यः तृप्यंताम। ये अन्य ऋषियों और दिव्य सत्ताओं के लिए। 2 बार। जी। और अंत में तर्जनी और अंगूठे के बीच के भाग से, जिसे पितृतीर्थ कहते हैं, जल गिराते हुए 3 बार कहें, ओम पितरा तृप्यंताम तेभ्यः स्वाधा नमः, तेभ्यः स्वाधा नमः, तेभ्यः स्वाधा नमः। ये पितरों के लिए। 3 बार। हाँ, बस इसके बाद हाथ धो लें और समापन प्रार्थना करें। ये तो वाकई बहुत सरल है। जी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे करते समय सिर्फ यंत्र की तरह ना करें। मन में वो भाव होना चाहिए कि आप श्रद्धापूर्वक सभी का ऋण चुका रहे हैं और कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। ईमानदारी और भावना यहाँ सबसे जरूरी है। हाँ, ये बात तो हर अनुष्ठान में लागू होती है। भावना सबसे महत्वपूर्ण है। ये वाकई बहुत उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास शायद समय कम हो पर वो इस परंपरा का सार निभाना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं भोजन की। इस दौरान खाने पीने को लेके क्या नियम है? पूर्वजों के लिए क्या बनाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? हाँ, भोजन का बहुत महत्व है इसमें, और ये शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। सात्विक? जी। क्या बनाएं इस पर बात करें तो शास्त्रों के अनुसार
चावल, खासकर सफेद या बासमती, जौ, काला उड़द दाल, गेहूं, काले तिल, ये सब पितरों को प्रिय माने जाते हैं। फलों में आम, केला, अनार, नारियल अच्छे माने जाते हैं। सब्जियों में कद्दू यानी पेठा और जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, गाजर, अदरक, हल्दी का प्रयोग होता है। खीर या दूध पाक तो विशेष रूप से बनता ही है। शहद और गुड़ का प्रयोग भी होता है। और मसाले? मसालों में ताज़ी मिर्च, काली मिर्च, मेथी दाना, धनिया, जीरा, दालचीनी, लौंग, सौंफ, काली सरसों, तेजपत्ता, पुदीना, अदरक, सेंधा नमक, गुलाबी नमक सबसे अच्छा माना जाता है। हल्दी, घी और सामान्य तेल जैसे सूरजमुखी, ये सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, और किन चीजों से बचना है? हाँ, ये भी जरूरी है। मुख्य रूप से तामसिक भोजन वर्जित हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन, ये तो बिल्कुल नहीं। जी। इनके अलावा कुछ दालें जैसे मसूर, राजमा, चना दाल, अरहर दाल भी वर्जित मानी जाती हैं। भैंस का दूध, पिपली यानी लंबी काली मिर्च, बैंगन, हींग, काला नमक, मूली, तरबूज, गन्ना, सफेद या पीली सरसों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। काफी लंबी लिस्ट है परहेज की। जी। और फूलों की बात करें तो पूजा में सफेद या पीले फूल इस्तेमाल करें, काले या गहरे लाल रंग के नहीं। तो मूल सिद्धांत सात्विकता का ही है, मतलब ऐसा भोजन जो मन को शांत रखे और आध्यात्मिक ध्यान में बाधा न डाले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही कारण है कि प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजें वर्जित हैं। अच्छा, भोजन बनाने और परोसने का भी एक तरीका है। उसे छोटे कटोरे में रखकर थाली में सजा सकते हैं। थाली में चावल, दाल, सब्जी, फल, जल, दूध, शक्कर वाला, दीपक, घी या तिल तेल और काले तिल वाला, धूप, फूल, पान सुपारी वगैरह रखे जा सकते हैं। अच्छा। पर सबसे जरूरी बात, जो भी भोजन पकाएं उसे पहले भगवान विष्णु या कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। इससे वो प्रसाद बन जाता है। फिर उसी प्रसाद का एक हिस्सा पूर्वजों को अर्पित करना चाहिए। पहले भगवान को भोग, फिर पितरों को अर्पण। जी हाँ, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मांसाहार या नशीले पदार्थ भगवान या पितरों को अर्पित करना महापाप है। बिल्कुल। अच्छा, भोजन के अलावा इस अवधि के दौरान सामान्य व्यवहार और दिनचर्या को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मतलब क्या करें और क्या ना करें? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष संयम, सम्मान और स्मरण का समय है। तो कुछ मुख्य बातें हैं। जी। क्या करें? पितृतर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन दें। गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ है। घर में सात्विक माहौल रखें, साफ सफाई का ध्यान दें। रोजाना पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, दीपक जलाएं। भगवत गीता या गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, और क्या न करें? हाँ, क्या न करें इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तामसिक भोजन से बचें। जैसा हमने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। कोई नया काम, व्यापार या प्रोजेक्ट शुरू न करें। नए कपड़े, गहने, वाहन, संपत्ति वगैरह खरीदने से बचें। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें। अच्छा, मांगलिक कार्य भी नहीं? जी, बाल या नाखून काटने से भी परहेज करने को कहा जाता है। ये शोक, सम्मान और ध्यान का प्रतीक है। जुआ खेलने या व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। रात में अनावश्यक यात्रा न करें। और हाँ, श्राद्ध का भोजन अर्पित करने से पहले खुद न खाएं। ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण स्थिति पर बात करते हैं। अगर किसी परिवार में कोई पूर्वज अविवाहित रह गए हों, मतलब अविवाहित या निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों, तो उनका श्राद्ध या पिंडदान कौन करता है? क्या उनके लिए कोई विशेष नियम है? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे शास्त्रों में इसका समाधान दिया गया है। सिद्धांत ये है कि धर्म सभी का कल्याण सुनिश्चित करता है। तो कौन कर सकता है श्राद्ध ऐसे में? देखिए, प्राथमिक जिम्मेदारी तो नजदीकी पुरुष रिश्तेदारों पर आती है, जैसे भाई या भतीजा। भाई या भतीजा? जी, अगर वे न हो तो परिवार के अन्य पुरुष सदस्य जो सपिंड हों, यानी 7 पीढ़ी तक रक्त संबंध वाले या समानोदक हों, 14 पीढ़ी तक जल तर्पण के अधिकारी जैसे चाचा, चचेरे भाई वगैरह, वो कर सकते हैं। पितृपक्ष के रिश्तेदार न हो तो मामा या उनका बेटा भी कर सकता है। और अगर पिता अपने पुत्र के बाद जीवित हैं तो वो भी पुत्र का श्राद्ध कर सकते हैं।
और महिलाओं की क्या भूमिका है इसमें? हाँ, आजकल महिलाओं की भूमिका को भी मान्यता मिल रही है, खासकर जब पुरुष रिश्तेदार उपलब्ध न हो। बहन अपने अविवाहित भाई के लिए कर सकती है, बेटी अपने निःसंतान माता पिता के लिए श्राद्ध कर सकती है, गोद ली हुई बेटी या भतीजी भी ये कर सकती है। मुख्य बात यह है कि जो निकटतम उपलब्ध और इच्छुक रिश्तेदार हो वो ये कर्तव्य निभाए। ये अच्छी बात है कि इसका प्रावधान है। और अनुष्ठान करते समय क्या कोई खास बात ध्यान रखनी होती है इनके लिए? हाँ, श्राद्ध संकल्प लेते समय पूर्वज का नाम, गोत्र और उनकी स्थिति, मतलब अविवाहित या निःसंतान, ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। कुछ विशेष श्राद्ध भी हैं, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध? जी, ये खासकर त्र्यंबकेश्वर या गया जैसे तीर्थों पर उन आत्माओं के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जो अतृप्त हों, जैसे अविवाहित या निःसंतान। और जैसा पहले बताया, सर्वपितृ अमावस्या का दिन तो ऐसे सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है ही। आपने तीर्थ स्थानों का जिक्र किया। जी, क्या कुछ स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और क्या जीव श्राद्ध जैसी भी कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल। गया जी को तो पिंडदान और श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। गया जी? जी। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल भी महत्वपूर्ण है, जहाँ श्राद्ध करने से पितरों के पाप नष्ट होते हैं। सिद्धपुर गुजरात में उसे मातृ श्राद्ध के लिए विशेष माना जाता है। अच्छा। और जीव श्राद्ध, हाँ, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। ये वो श्राद्ध है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ही स्वयं के लिए कर सकता है। अपने जीते जी? जी, खासकर यदि उसे लगता है कि वो निसंतान है या बाद में उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो स्वयं ही अपने निमित्त ये कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि पितृपक्ष सिर्फ कुछ रस्में निभाना भर नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता, उनका स्मरण और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक बहुत सार्थक अवसर है। बिल्कुल। चाहे वो विस्तृत विधि हो या सरल तर्पण हो या फिर विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखना हो, सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और सच्ची भावना ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही विधि और शुद्ध मन से किए गए कर्म न केवल हमारे पूर्वजों को शांति और तृप्ति देते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और एक तरह का संतुलन लाते हैं। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की श्रृंखला का हिस्सा हैं जो हमसे पहले आए और जिनके हम एक तरह से ऋणी हैं। तो सार यही है कि परंपराएं हमें एक ढांचा और मार्गदर्शन तो देती हैं, पर असली महत्व हमारी भावना और हमारी नीयत का है। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। ये परंपराएं हमें पूर्वजों से जुड़ने का एक मार्ग दिखाती हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि इन अनुष्ठानों से परे सिर्फ स्मरण और कृतज्ञता का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जड़ों के साथ हमारे रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकता है और हमारे आज के जीवन को किस तरह बेहतर बना सकता है, इस पर विचार जरूर करें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।